ह्रीहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं पेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का महाशास्त्र अपना चल रहा है और इसमें अध्याय नंबर 7 राम जी भाई की टीका के माध्यम से पढ़ रहे हैं। सूत्र नंबर 7 हमने कल करा था। छोटी सी डिस्क्लेमर और क्षमा प्रार्थी हूं मैं। कल एक शब्द आया था, आदान निक्षेपण, जो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। जो मैंने बोला था कि बिना दिए चीजें उठा लेना, वो तो अचौर्य में आता है। आदान निक्षेपण का मतलब होता है, यहाँ ऊपर अर्थ भी दे रखा है, मैंने देखा नहीं, उसके लिए क्षमा, कि आदान निक्षेपण समिति जीव रहित भूमि देखकर सावधानी से किसी वस्तु को उठाना धरना, ये आदान निक्षेपण होता है। बस यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी मुझसे। ठीक है, जीव रहित भूमि को देखकर सावधानी से किसी वस्तु को उठाना देखना। अब हमारा प्रत्याख्यान हो गया था और अचौर्य व्रत है ना, ये भी हो गया था। सूत्र नंबर 7 करना था हमको, ब्रह्मचर्य व्रत की 7, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। कल हिमांशु भैया नहीं थे, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो भाई क्लियर करेंगे, जिसमें मैं असमर्थ रहा समझाने में। पूनम जी, आंटी, पूजा, हैं? नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण तन्मोह रांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृषेष्ठ रस स्वय शरीर संस्कार त्याग पंच। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, अर्थ कहते हैं स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, यानी कि स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग। ये ब्रह्मचर्य व्रत के माध्यम की बात, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। उसमें पहली भावना है स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, यानी स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग, स्त्री कथा। फिर तन 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 का मतलब वो तन वाला तन नहीं, तन का मतलब तत्, तत् है यहाँ पे। तत् मतलब उसके, उसके किसके? स्त्रियों के। तत् यानी तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके मनोहर अंगों को निरख कर देखने का त्याग। पूर्व रतानुस्मरण त्याग, पूर्व मतलब पहले, पहले कभी रत किया हो तो उसको बार बार याद करने का त्याग, यानी अव्रत अवस्था में, जब अव्रती थे उस अवस्था में जो हमने रमण किया, भोगे हुए विषयों के स्मरणों का, स्मरण का त्याग। ठीक है, वृषेष्ठ समाधि रस त्याग। समाधि मरण पाठ में भी हम यही भावना भाते हैं। भोगे बिल्कुल। जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, में राज्य हम्म। संप्रदा या पद इंद्र का ना चाहो, है ना ऐसी भावना। हम्म। और खाली ये स्त्री संबंधी मत फिर लगाओ, हम निरंतर चिंतन करते हैं। भोगे हुए भोगों का हम्म, चिंतन हमें निरंतर बना रहता है। पहले कितना अच्छा था, पहले ऐसा केवल था, स्त्री नहीं है, पहले। काम का मतलब स्पर्शन हाँ इंद्रिय है, कोई से भी। हाँ हम्म। हाँ, पहले इतना अच्छा था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था। और हम भी निरंतर हम्म। पास्ट का क्या याद करते हैं, भोगों को ही तो याद करते रहते हैं, पूर्व बिल्कुल। में हम जो कहीं भोगे घूमने हुए गए भोग थे, थे। वहां मजा आया था, हाँ ऐसी हाँ, चीजें याद करते हैं सब। तुम पहले हम्म। ऐसे बात करते थे, अब तुम ऐसे बात करते हो। ये सब हम्म। क्या है? पूर्व के भोगे हुए भोग हैं ये सारे। इन्हीं को हम्म। सोच सोच के दुखी रहता है जी। तुम ठीक बहुत है ना। बदल गए हो, हाँ, पहले ऐसे सावधानी प्यार रखनी नहीं चाहिए। करते। ये सब भोगों की बातें हैं, ये पुरानी भोगों वाली बातें, कि तुमने जो भोग हम्म। भोगे थे जिनमें तुम्हें संतुष्टि, तो क्या क्या होती है जिसमें तुमको
आनंद आ रहा था, उनको बार बार स्मरण करना। हम्म। ठीक है ना? बरोबर। ये आगे। फिर है वृषेष्ठ रस त्याग। वृषेष्ठ रस का मतलब क्या? कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग। मतलब जो बहुत ही हैवी होते हैं ना, जैसे कहते हैं फास्ट फूड, या फिर गरिष्ठ रस जो होते हैं, जो काम उत्तेजना बढ़ाने वाले या उत्तेजना बढ़ाने वाले ऐसे रसों का त्याग। स्वयं रस तो शरीर की संस्कार। कौन से फ्रूट के रस की उसकी बात कर रहे हैं? कौन सा आता है इस कैटेगरी में? भोजन जैसे बादाम हो गया, हलवा हो गया, गरिष्ठ भोजन हो गया, ताकतवर अधिक वीर्य गाढ़ा करने वाले जो रस होते हैं। कुछ लोग काम उत्तेजक दवाइयां खाते हैं, केसर खाते हैं, अच्छी क्वालिटी का बादाम खाते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत। घी पीते हैं, शिलाजीत अच्छा, आदि ये का भी सेवन चीजें इस करते हैं। कैटेगरी में आती हैं? हाँ, ये सब इस कैटेगरी में हाँ, आती हैं, जो आपको उत्तेजना पैदा करें, उत्तेजना पैदा करने वाले रसों का त्याग। ठीक है ना? ऐसे। और जरूरी लेकिन नहीं भाई, यही लेकिन कैटेगरी एक किसी। हाँ, हम्म, बोलो। एक भाव कोई भी तो समस्या नहीं। होता है ना, जैसे अब जैसे हम लोग भी खाते हैं, लेकिन हमारे में ये भावना ही नहीं होती कि ये काम के लिए खा रहे हैं। अगर हम आपको तो कोई चीज स्वास्थ्य के ऐसी है पर्पज से जो, कि वो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी वस्तु का सेवन करना जिससे आपकी काम उत्तेजना बढ़ती हो, वो वाला उस तरह के रस के भोजन नहीं करने हाँ। चाहिए। बस इतनी सी बात है। भाई उतना हम्म। खाओ जितना पचा फिर पाओ, रस का नहीं पचा मतलब पाते। टेस्ट हो गया ना? रस का मतलब सिर्फ रस नहीं होता, रस का मतलब होता है भोजन, खाद्य पदार्थ। इसकी अपेक्षा से रस कहा उसको। हम्म। ठीक है? हाँ। अपने शरीर के संस्कारों का त्याग। अपने शरीर के संस्कारों का त्याग मतलब? नहीं पता। दाढ़ी मैं पूछ बनाना, रहा हूँ। मूछ बनाना, बाल बनाना। अच्छा। ठीक है? अच्छा। अपने फेस का वो मसाज करवाना, उसकी पेडिक्योर, पेडिक्योर, मैनिक्योर। मेडिक्योर कराना, ये सब ये शारीरिक संस्कार कहलाते हैं। देखो मैं बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मंगल के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये क्या है? मिथ्यात्व है। ठीक है, आज की डेट में घृत मिथ्यात्व का रूप इसने ले लिया। पर ये क्यों बना, आपको बृहस्पति, मालूम है इसके पीछे बृहस्पति का के लॉजिक? दिन। हाँ। मंगल या मंगल के दिन नाई बंद होते हैं ना, सैलून बंद रहते हैं ट्यूसडे को। हाँ, हिंदुओं में बहुत अरे, मानते हैं ये चीजें। हाँ, क्यों मानते हैं? उसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं है कि ऐसे उन्होंने ऐसे एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो मंगल का दिन रख लेते हैं सैलून बंद करने का। ऐसा नहीं होता। ये भी हम्म। लॉजिकल है, लेकिन आज घृत मिथ्यात्व का रूप बन गया वो। पर क्यों बना, उसके पीछे एक कारण है। जैन हम्म। दर्शन में जो पर्व के दिन होते हैं, जैसे अष्टमी का, चतुर्दशी का, और तीर्थंकरों के जो कल्याणक आदि के जो दिन होते हैं, वो हम्म। दिन ब्रह्मचर्य से रहने के दिन होते हैं। तो उन दिनों में हमारा जो शरीर का संस्कार होता है, उसका त्याग होता है। क्या क्या त्याग होता है? स्नान का त्याग होता है, भोजन का त्याग होता है। ठीक है? माने भूमिका अनुसार, आपकी आपकी भूमिका ऐसी है कि आप भोजन नहीं त्याग सकते, तो एक समय भोजन करोगे। है ना? आप दीर्घ शंका आदि गए हो, तो उसके हिसाब से स्नान करोगे। तो साबुन आदि का शरीर में मल के नहाने का त्याग होता है, तेल लगाने का त्याग होता है। इसी प्रकार से दाढ़ी मूछ आदि बनाने का त्याग होता है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का दोष कहलाता है। हम्म। हिंदुओं में जो हनुमान जी है ना, वो मंगलवार के देवता माने गए हैं। और हनुमान जी को वहां पे ब्रह्मचारी माना जाता है, ब्रह्मचारी थे वो जन्मजात, ऐसा माना जाता है। तो वो हम्म। लोग मंगल के दिन दाढ़ी मूछ नहीं बनवाते, बाल नहीं कटवाते। क्या ये क्यों नहीं कटवाते? कि अपशगुन है इसलिए नहीं कटवाते। वो एक प्रकार का संस्कार है, ब्रह्मचर्य का संस्कार। कि ये मंगल का दिन है, भगवान हनुमान का दिन है, ब्रह्मचर्य का दिन है। और हफ्ते में एक दिन हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। इस अपेक्षा से उस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, मूछ बनाना, नाखून काटना, साबुन लगाना, तेल लगाना, है ना, सुगंधित सुगंधित कोई वो लगाना, इत्र और परफ्यूम्स वगैरह यूज करना, इन सबका त्याग रहता है। इसको कहते हैं शरीर का संस्कार। तो शरीर संस्कार का त्याग ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से किया जाता है। अब हम स्वरूप नहीं जानते तो ठीक है, हम उसका मजाक बनाते हैं और सब करते हैं, लेकिन मजाक बनाने से अच्छा है कि उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति की प्रथा को, उसका मजाक मत बनाओ। यदि वो अच्छी प्रथा है तो उसको उसका सन्मार्ग बताओ। कि आप यदि मंगल के दिन बाल नहीं कटवा रहे हो, तो ये मत कहो कि यार ये तो मिथ्यात्व है, उसको बोलो इसलिए नहीं कटाते। इसके पीछे ये लॉजिक है। वो जैनी सही अष्टमी लॉजिक चतुर्दशी। बताओ, है ना? हाँ। हाँ, अष्टमी चतुर्दशी वाले दिन नहीं काटते जैनी, पर्वों के दिनों में नहीं काटते। हिंदू लोग मंगलवार वाले दिन नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्या कारण है? हनुमान जी नाराज हो जाएंगे इसलिए नहीं। वो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। उस ब्रह्मचर्य की भावना को अपने अंदर जागृत करो, और उस भावना से अपने शरीर की साज सज्जा का उस दिन क्या करो? त्याग रखो। ऐसा हम्म। समझे मत? तेरे उसको कोरा मजाक मत मत समझो कि वो कोरा मजाक है। यदि भोगों से निवृत्ति होने का कोई कार्य कर रहा है, कषायों से निवृत्त होने का कोई कार्य कर रहा है, तो उसको कोरा घृत मिथ्यात्व के खाते में न डालकर
उसको सही दिशा का मार्ग बताना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, तो उन समझ में दिनों बात? में बाल कटवाने का त्याग होता है, बाल कॉम्ब करने का तो नहीं होता होगा ना? साज सज्जा, जो जो साज सज्जा का साधन है उसका त्याग है वो। तो शरीर संस्कार में आता है ना, दाढ़ी मूछ बनाना या बाल कटवाना, ये उसी उस संस्कार में आता है, सजने के और संस्कार में आता नहाना? है ये। नहाना भी उसी नहाना तो संसद हमारी संदर्भ। भूमिका में जरूरी होता ही है ना। देखो, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य से रहने वाले होते हैं ना, ये जो जो नियम होते हैं ना, इनको इनका सही प्रकार से पालन एक दिन पहले होता है और एक दिन बाद तक होता है। तो एक दिन अच्छा। पहले से जो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करेगा, तो वो मंगलवार वाले दिन या अष्टमी वाले दिन या चतुर्दशी वाले दिन स्नान रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। हम्म। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम दीर्घ शंखा आदि का जाते हैं, उस तरह के वस्त्र आदि पहनते हैं, तो हम नहा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उतना ही नहाओ कि ज्यादा अधिक पानी का वेस्ट ना हो, खूब मलमल के मत नहाओ, खूब ज्यादा साबुन का इस्तेमाल मत करो, बहुत नॉमिनल नहाकर, जिससे तुम्हारे शरीर की शुद्धि हो सके, बस उतना करो। और तेल हम्म। आदि का प्रयोग मत करो, साबुन आदि का प्रयोग मत करो, सुगंधित वस्त्रों, सुगंधित खुशबूदार चीजों का प्रयोग मत करो, आदि आदि। ऐसा ये समझ में बात, नहीं सुगंधित समझ में? चीजें, इत्र वगैरह भी कुछ उसमें अलग गलत हाँ, कैटेगरी यही में है। आते हैं ना? बिल्कुल, इत्र हो गए, परफ्यूम हो गए, ये सब क्या है? दूसरे को आकर्षण करने के लिए तो लगाते हैं कि दूसरा हमारी खुशबू से आकर्षित हो, इसलिए तो लगाते हैं। नहीं तो नेचुरली हमारे शरीर में से कोई बदबू थोड़ी आती है। यदि आप अच्छे तरीके से साफ सुथरे रहोगे, तो आपके शरीर में से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। बिल्कुल शरीर सही में से बात है। तो बदबू उसकी आएगी। ये तो देखो, अंग्रेजी कल्चर है, परफ्यूम। हम्म। हम्म। हिंदुस्तानी लोग तो रोज नहाते थे, वो लोग रोज नहीं नहाते थे, इसलिए परफ्यूम लगाते थे, इसलिए हमने तो परफ्यूम अडॉप्ट कर लगाते लिया। हैं। हाँ, अडॉप्ट कर कि लिया। इसलिए हमने हमने अडॉप्ट कर लिया उसको। अब तुम नहाने के बाद परफ्यूम लगाने का कोई सेंस नहीं है, लॉजिकल है ये? नहीं, कोई भी सेंस नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन बहुत ठीक है, सालों कोई से बात कभी नहीं। नहीं लगाती मैं भी, हाँ। हम्म। चलो कोई बात नहीं, वो ये इस संदर्भ में, मेरा संदर्भ की बात बताई, तो शरीर का संस्कार समझ में आ गया, हाँ, मोहित भैया? समझ आ। हाँ जी भैया। है ना, शरीर का संस्कार समझ गए ना क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए। हाँ, इसको कहते हैं आगे। हम्म। अब इसकी टीका। यहाँ तक कि तेल प्रश्न। लगाना भी आएगा उसमें। क्रीम लगाना, हाँ, तेल लगाना, वो भी आएगा बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आएगा, उसी में आएगा, उसी में आएगा, बिल्कुल उसी में आएगा। रात्रि भोजन त्याग में भी कहते हैं, जब रात्रि भोजन त्यागे तो ये भी आपकी स्किन को भोजन दे रहे हो आप। गोदा जी के एक प्रवचन में सुना था, अगर आप क्रीम लगा रहे हो रात में फेस पे, तो आप अपने शरीर को भोजन दे रहे हो, अपनी हाँ, स्किन पे की। लेपाहार में आता है वो, लेपाहार, लेपाहार। हाँ, लेपाहार में आता लेपाहार। है, हाँ। ठीक है, वो उसके क्या नाम है, कैटेगरीज हैं उसकी, किस किस कैटेगरी में किस भावना का किस प्रकार से त्याग किया जाता है। ठीक है, वो डिटेल हम्म। में बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। विश्रावकाचार्य जी में भी आया ना, लेप आहार, कबला आहार वगैरह, ये सारी चीजें उसमें बताया था। हम्म। हम्म। टीका। प्रश्न। पर वस्तु आत्मा को कुछ लाभ नुकसान नहीं करा सकती तथा आत्मा से परवस्तु का त्याग नहीं हो सकता, तो फिर यह स्त्री राग कथा सुनने आदि का त्याग क्यों कहा है? उत्तर। आत्मा ने पर वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं किया, और जब ग्रहण नहीं किया तो भैया त्याग भी किस तरह बन सकता है ना? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति होती है आत्मा में। इसलिए वास्तव में पर का त्याग ज्ञानियों ने कहा है, ऐसा मान लेना योग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को स्त्रियों और शरीर के प्रति राग दूर करना चाहिए। अतः इस सूत्र में उनके प्रति राग का त्याग करने को कहा है। व्यवहार के कथनों को ही निश्चय के कथन की तरह नहीं मानना, परंतु इस कथन का जो परमार्थ रूप अर्थ हो वही समझना चाहिए। मतलब हर बात अपेक्षा से कही जाती है, तो जो जगह जहां पर जैसी अपेक्षा है, अपेक्षा से समझना चाहिए। यदि जीव के स्त्री आदि के प्रति राग दूर हो गया हो, तो उस संबंधी राग वाली बात सुनने की तरफ उसकी रुचि का झुकाव ही क्यों है ना? मतलब भाव जब है ही नहीं, तो फिर झुकाव क्यों आएगा भला? इस तरह की रुचि का आप विकल्प इस कोई कोई किसी की बलि देता हो, मुर्गा काटता हो या बकरा काटता हो, तो आप उसकी तरफ देखोगे? ना नहीं। कोई उसको पकाता हो तो देखोगे? ना नहीं, कोई बात भी कोई इसको करेगा तो हम खाता हो, नहीं सुनेंगे। कोई इसको खाता हो तो देखोगे? और कोई हम्म। उसकी बात भी करेगा तो हम कहेंगे, अरे भैया ये बातें हमारे आगे मत करो। हम्म। क्यों? हम्म। क्योंकि हमें उस पदार्थ, उस द्रव्य के प्रति क्या है, राग नहीं है। हम्म। हम्म। हमारा उसके प्रति कोई झुकाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है।
इसलिए हम उस प्रकार की बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते। इसी प्रकार से जिन जिन पदार्थों के प्रति राग टूटता जाता है, उन उन पदार्थों की बात सुनना, उनकी तरफ उपयोग को ले जाना, है ना, उनकी भावना भाने का भाव ऑटोमेटिकली छूटता चला जाता है ऐसा। ठीक है ना, आगे। परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं। अब ये हमने क्या कर लिया, 4 पाप जो थे उनके उसके त्याग की भावनाएं समझ ली। अब ये 5वां क्या है, परिग्रह। मनोज्ञान मनोज्ञेन्द्रिय, मनोज्ञा मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि, यानी स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग। वर्जन, वर्जन का मतलब होता है त्याग करना, है ना। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग करना, सो 5 महाव्रत त्याग व्रत की भावनाएं हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। इसकी व्याख्या दूसरे अध्याय के 17वें 18वें, अब इसको हमने पढ़ा नहीं था इसलिए पता नहीं है, कि भावेंद्रिय वह ज्ञान का विकास है। भावेंद्रिय वह ज्ञान का विकास है। वह जिन पदार्थों को जानती है वे पदार्थ ज्ञान के विषय होने से ज्ञेय हैं, किंतु यदि उनके प्रति राग द्वेष किया जाए तो उसे उपचार से इंद्रियों का विषय कहा जाता है। जैसे किसी के घर में टीवी है और टीवी देखने का त्याग है, और वो टीवी देखने का भाव भी नहीं आता, तो वो जो टीवी चल भी रहा हो, है ना, उसकी तरफ वो देखेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाएगा, और कदाचित निगाह पड़ भी जाए तो वो अनासक्ति से जो है उसको होगी, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअल में इंद्रियों का विषय नहीं हुआ। लेकिन हम जैसे हैं कि हमें टीवी से मोह है, मैच चल रहा है, मूवी चल रही है और हम देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए वही विषय क्या हो गया, इंद्रियों का विषय हो गया। वही विषय क्या हो गया, इंद्रियों का विषय हो गया। ठीक है ना। परंतु यदि उसके प्रति राग द्वेष किया जावे तो उस उपचार से इंद्रियों का विषय कहा है। समझ में आ रहा है। हाँ। वास्तव में वह विषय यानी ज्ञेय पदार्थ स्वयं इष्ट या अनिष्ट नहीं। वही एग्जाम्पल दिया कि भैया टीवी जो है वो इष्ट अनिष्ट पना नहीं है, उसमें राग बुद्धि द्वेष बुद्धि वो इष्ट अनिष्ट पना है। किंतु जिस समय जीव राग द्वेष करता है तब उपचार से उन पदार्थों को इष्ट अनिष्ट कहा जाता है। इस सूत्र में पदार्थों की ओर राग द्वेष छोड़ने की भावना करना बताया गया है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ। राग का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो लिया है कि प्रीति, लोलुपता, और ये तो राग का अर्थ हो गया, और द्वेष का अर्थ नाराजगी और तिरस्कार हो गया। ये सारी जो 5 पापों का त्याग रूप व्रत थे वो हमारे यहाँ पर अब समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंसा आदि से विरक्त होने की भावना। अभी तक जो पढ़ा हमने उसमें किसी को कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है। हिंसा आदिश महापुत्रापाय वद्य दर्शनम। हिंसा दिशु यानी कि हिंसा आदि 5 पापों से। ये अमूत्र, ही अमूत्र का मतलब इस लोक में तथा परलोक में। अपाया वद्य दर्शनम, अपाया वद्य दर्शनम का मतलब नाश की, यानी कि दुख आपत्ति भय और निंद्य गति की। निंद्य गति मतलब नीचे गति। दुख आपत्ति भय तथा निंद्य गति की प्राप्ति होती है किससे, जो 5 पाप पीछे पड़े उनसे। ऐसा बारंबार चिंतवन करना चाहिए। तो ये कौन सी भावना है, हिंसा आदि से विरक्त होने की भावना है। अभ्युदय और मोक्ष मार्ग की जीव की क्रिया को नाश करने वाला जो
उपाय है सो अपाय है। अवध्य निंद्य निंदा के योग्य है। हिंसा आदि पापों की व्याख्या 13 से 17 तक में आएगी। भैया ये थोड़ा सा शब्द है, अभ्युदय, अपाय, अवध्य, ये बता दीजिए। अवध्य मैंने वध ना करना। क्या? वध ना करना। देखो, वध्य क्या होता है? देखो पढ़ो, कहाँ कहाँ पे लिखा है कि इसको हाईलाइट करना। हाँ, अपाय। देखो लिखा है अपाय। थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, इसमें मेरा फोन छोटा। बड़ा अभ्युदय क्यों? और मोक्ष मार्ग की जीव की। हाँ कोई बात। हाँ बस 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 बस, बस। देखो, अभ्युदय और मोक्ष, अभ्युदय और मोक्ष मार्ग की जीव की क्रिया को आवाज कट नाश गई। करने वाला। मेरी आवाज, एक सेकंड, वो फोन आ गया था किसी का। अभ्युदय, अभ्युदय और मोक्ष मार्ग की जीव की क्रिया को नाश करने वाला जो उपाय है, तो अपाय है। क्या कहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि हिंसा में जो पहला, हिंसा जो है उसका जो पहला दोष है, जो पहला व्रत है, वो अपाय नाम का व्रत है। अपाय क्या होता है कि जो मोक्ष मार्ग का नाश करे, एक तो यानी कि मोक्ष की प्रवृत्ति को रोके। रत्नात्रय रूपी जो मोक्ष की प्रवृत्ति है ना, उसमें जो बाधक हो। और अभ्युदय माने नवीन उदय। अभ्युदय मोक्ष मार्ग का जो उदय हुआ है आपको, अभी अभी ज्ञान का जो उदय हुआ है, अभी जो ज्ञान की आपको समझ हुई है, उस उसका जो नाश करे, उसकी प्रवृत्ति का जो नाश करे। जैसे कोई मंदिर जाने से रोके, स्वाध्याय करने से रोके। समझ रहे आप मेरी बात को? तो मंदिर ना जा पाने का कारण, स्वाध्याय ना कर पाने का कारण, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति ना करने का कारण, ऐसी क्रिया को जो नाश करता है, उसको क्या कहते हैं? अपाय। अवध निंद निंदा के योग्य है। अवध निंद, जो वध ना हो सके। आ, अवध का अर्थ, अवध का अर्थ अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन अवध का अर्थ यही होता है जिसका वध ना किया गया हो। अवध निंद, निंदा के योग्य। दुख आपत्ति भय निंद गति की प्राप्ति होती है, ऐसा बार बार चिंतन करना चाहिए। अपाय का अर्थ तो यही होता है। बाकी अवध निंद मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना? जी। हाँ, मैं बता दूंगा थोड़ा सा पढ़ के। इसमें ये आपको ना हम्म। डिटेल उसमें मिल जाएगी, रत्नाकर्ण शावकाचार में। रत्नाकर्ण जी जी। शावकाचार में है इसकी डिटेल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रत्नाकर्ण शावकाचार में, अभी मेरे को याद में नहीं आ रही, मैं इसको हम्म। खोल के समझा दूंगा आपको। कोई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दुख मेव वा, अथवा, वा का मतलब होता है अथवा, है ना, या, वा का मतलब या। तो दुख में और दुख ही, ये हिंसा अधिक पांच पाप दुख रूप ही है। दुखमेव का मतलब दुख ही, है ना। तो ये जो पांच पाप हैं ये कैसे हैं? दुख रूप ही हैं। ऐसा विचारना। पहले क्या करना कि ऊपर जो बताया कि ये जो है इनसे नाश, मोक्ष मार्ग का नाश होता है, इस लोक में परलोक में दुख होता है, भय होती है, आपत्ति आती है। और अब क्या बता रहे हैं कि ये सब कैसे हैं? मोक्ष, ये हिंसादि पांच पाप दुख रूप ही हैं, ऐसा विचार है ना। हमारे यहाँ ऐसी क्रिया कारण करना में जो, कार्य। ऐसी क्रिया हम्म, करना जो आपको मोक्ष मार्ग से दूर ले जा रही है, यानी पाप, पाप प्रवृत्ति करना, भोगों में प्रवृत्ति करना, कषायों में प्रवृत्ति करना, पाप आदि में प्रवृत्ति करना, वो अपाय कहलाता है। ठीक है ना, बराबर साधारण भाषा में। हाँ बस, जो आपको मोक्ष से भी दूर ले जाए और स्वर्ग आदि के यानी पुण्य आदि के बंध से भी दूर ले जाए। बराबर। है ना? यहाँ कारण में कार्य का उपचार समझना, क्योंकि हिंसा आदि तो दुख के कारण है, किंतु उन्हें ही कार्य अर्थात दुख रूप बताया गया है। ऐसा हम देखते हैं कि विषय रमणता से तथा भोग विलास से रति सुख उत्पन्न होता है, तथापि उसे दुख रूप क्यों कहा? इन विषय आदि में सुख नहीं, अज्ञानी लोग भ्रांति से सुख मानते हैं। ऐसा मानना कि पर से सुख होता है, सो बड़ी भूल है, भ्रांति है ना। जैसे चर्म, मांस, रुधिर, रुधिर का मतलब रक्त, चर्म, मांस, रुधिर जब विकार होता है, में जब विकार होता है, तब नाखून, पत्थर आदि से शरीर को खुजाता है,
वहां यद्यपि खुजलाने से अधिक दुख होता है, तथापि भ्रांति से सुख मानता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव पर से दुख मानता है, यह बड़ी भ्रांति भूल है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो दिया है ना मोक्षण प्रकाशक जी में, कि कुत्ता हड्डी चबाता है, खुद के खून निकलता है, और मजे किसके मानता है कि हड्डी को चबाने से मुझे सुख मिल रहा है। उसके खुद के खून का, रक्त का स्वाद आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या मानता है कि रस इस हड्डी में स्वाद है। तो वही है यहाँ पर कि पर में सुख मानता है जबकि है नहीं। ठीक है, या फिर दुख मानता है। ठीक है, उसी जैसे कि देखा ना कि ज्ञानी अज्ञानी जो है सुख भी पर में मानता है और दुख भी पर में मानता है, यह बड़ी भ्रांति भूल है। जीव स्वयं इंद्रियों के वश हो, यही स्वाभाविक दुख है। यदि उसे दुख ना हो तो जीव इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति क्यों करता है? निराकुलता ही सच्चा सुख है। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अपने स्वरूप की भ्रांति, मिथ्यात्व और उस पूर्वक होने वाला मिथ्या चारित्र ही सब दुखों का कारण है। अपने स्वरूप की भ्रांति रूप मिथ्यात्व और उस पूर्वक होने वाला मिथ्या चारित्र ही सब दुखों का कारण है। मिथ्या चारित्र मतलब उस मिथ्या भ्रांति में प्रवृत्ति। दुख कम हो उसे अज्ञानी सुख मानते हैं, और किंतु वह सुख तो है नहीं। सुख दुख के वेदन का ना होना ही सुख है। मतलब सुख दुख यहाँ पे वो सुख वाला सुख नहीं, लौकिक सुख की बात है। वो अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। सुख दुख के वेदन का ना होना ही सुख है। अब ये सुख है हमारे लिए, अथवा जो अनाकुलता है सो सुख है, अन्य नहीं। और यह सुख सम्यक ज्ञान का अविनाभावी है। अविनाभावी का मतलब क्या? कि एक साथ रहता है ना। सम्यक ज्ञान प्रकट तो ये सुख भी प्रकट होएगा, साथ साथ में ही रहते हैं। ठीक है, प्रश्न किया थोड़ा सा कि कम धन समझ में आया संचय है से, ये, अपने स्वरूप इसमें की। कम समझ, क्या समझ में नहीं आया? एक सेकेंड। इसमें देखो, अपने स्वरूप की इसमें क्या लिखा भ्रांति है? रूप मिथ्यात्व। हाँ? क्या? अपने स्वरूप की भ्रांति रूप मिथ्यात्व। अपने स्वरूप की भ्रांति, भ्रांति का मतलब क्या? कि मैं मतलब शरीर गलत हूं, धारणा। मैं जीव नहीं। हम्म। हाँ, उल्टी अच्छा, मान्यता, पकी हुई ये वाली उल्टी भावना, मान्यता, वही ये मान्यता मिथ्यात्व। कि ये जो शरीर हाँ, है यही मैं हूँ। अच्छा, ये मैं हूं। शरीर मरता उसकी है तो वजह मैं से। मरता हूँ, शरीर जीता है तो मैं जीता हूँ। कोई मुझे हर्ट करता है तो शरीर को हर्ट करता है तो मुझे हर्ट करता है ठीक है, ना। समझ गई। हाँ, ये वाली जो जो भावना पकी हुई है, ठीक है। मखमल के बिस्तर पे सोते हैं तो आराम मिलता है, गर्मी में ठंडा पानी पीने से सुख मिलता है, सर्दियों में गर्म पानी पीने से सुख मिलता है। तो ऐसी जो जो कम मिथ्या होता है तो मान्यता है, सुख मानते हैं हम। हाँ, है ना, कि उसे हम्म। गर्मियों में ठंडी हवा का एहसास हो तो क्या मानता है कि ये सुख है। एसी, गर्मी हटाने के लिए एसी लगाएगा तो क्या मानता है कि सुख तो एसी में है। अगर एसी में ही सुख होता तो सर्दी में भी एसी में चल बैठ बैठ सकता सही है? बात है। नहीं बैठ सकता, हम्म। है ना। हम्म। और ये इसमें जो है कि अविनाभावी, इसका अविनाभावी का मतलब होता है एक साथ रहते हैं। सम्यक ज्ञान, जैसे ही सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है, वैसे ही जो अनाकुल सुख है वो प्रकट होता है ना, उसके साथ ही जो रहता सच्चा है। सच्चा आत्मा का स्वरूप है, जो कि आकुलता हाँ कम देखो, होने से होता है वो वाला नहीं। है, जो आकुलता कम होने से होता है वो वाला सुख नहीं, वो वाला जो नहीं है। सच्चा ये सुख है। ये हाँ, सच्चा सुख है, ये पूर्ण निराकुलता वाला है। अनाकुलता की आकुलता नहीं रही। ठीक है, उसको अविनाभावी क्यों बोला है? अविनाभावी का मतलब यही होता है ना कि सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तभी तो ये सुख प्रकट होगा, हाँ हाँ। है ना। अच्छा, इसलिए समय ज्ञान होगा तो एक ही होगा, साथ, इसलिए अविनाभावी हाँ, बोल एक दिया। साथ रहते हैं, एक के हम्म। साथ दूसरा मिलता है, ठीक बाय है। वन गेट वन, ये हम्म। वाला हिसाब है। ठीक है, हम्म।
फिर प्रश्न समझ में आ गया, क्लियर हुआ? हाँ। हम्म। देखो, एक संबंध होता है तादात्म्य संबंध, एक होता है अविनाभावी संबंध। हम्म। अविनाभावी दो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक के साथ दूसरी होती ही होती है। हम्म। समझ में आया? वो सुख जो है अविनाभावी चारित्र होता है। गुण की, सुख जो है चारित्र गुण की पर्याय है ना? और ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय है। लेकिन जब चारित्र गुण की पर्याय सम्यक होती है, उसी समय सुख गुण की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? तो दोनों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य संबंध है। क्यों? क्योंकि ज्ञान कहो या आत्मा कहो, ज्ञान हम्म। कहो या आत्मा कहो, तद आत्मे तत् आत्मे, आत्म का मतलब अपने रूप, उसी रूप, ठीक है। आत्मा कहो या ज्ञान कहो, कैसा है आत्मा? ज्ञान स्वभावी है। कैसे जानता है? आत्मा जानता है, आत्मा से जानता है या ज्ञान से जानता है, एक ही बात है। समझ में आया? तादात्म्य का मतलब कि मतलब एक ही दो अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं सेम चीज के लिए, हाँ, वो हाँ, तादात्म्य समझ है। सकते हैं, उसी रूप और है ना, उसी अविनाभावी रूप वो है। है जो दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक होगी तो दूसरी होगी होगी, वो अलग चीजें अविनाभावी। मतलब अलग ऐसे नहीं कि वो पुद्गल है और वो जीव है, ज्ञान और ऐसी चारित्र है ऐसी ना। नहीं। हाँ, ज्ञान और वो चारित्र, सम्यक एक ही ज्ञान और द्रव्य सम्यक के दो चारित्र, डिफरेंट गुण दो गुण है। है ना। लेकिन दोनों गुण एक साथ के रहेंगे, जब सम्यक ज्ञान होगा तो हाँ, सम्यक चारित्र भी होगा होगा। हाँ, हाँ, तो ठीक वो है। दो दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान और चारित्र अलग अलग गुण की पर्याय हैं लेकिन रहती एक साथ है हमेशा। हाँ, वो हाँ, अविनाभावी हो गया। ठीक है, और तादात्म्य हाँ, मतलब एक ही चीज है लेकिन उसको हम दो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, ये हुआ क्या? हाँ, ज्ञान कहो या आत्मा कहो, अच्छा। है ना। ठीक है। हम्म। हम्म। धन संचय से तो सुख दिखाई देता है, तथापि यानी कि फिर भी वहां दुख क्यों कहते हैं? तो उत्तर दिया कि धन संचय आदि में सुख नहीं है। एक पक्षी के पास मांस का टुकड़ा पड़ा हो, तब दूसरे पक्षी उसे नोचते हैं और हम्म। उस पक्षी को भी नोच डालते हैं। उसी हम्म। समय उस पक्षी की जैसी हालत होती है, वैसी हालत धन्य धान्य आदि परिग्रहधारी मनुष्यों की होती है। हम्म। लोग संपत्तिशाली पुरुष को उसी तरह नोचते खसोटते हैं। धन की संभाल करने में आकुलता से दुखी होना पड़ता है। इनकम टैक्स की डेट आ गई, सेल्स टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, वैट भरना है, तमाम चीजें करनी है ना, रिटर्न्स हम्म। फाइल करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, तो यही लिखा हुआ है कि धन की संभाल करने में आकुलता से दुखी होना पड़ता है, अर्थात यह मान्यता भ्रम रूप है कि हम्म। धन संचय से सुख होता है। हम्म। ऐसा मानना कि पर वस्तु से सुख दुख या लाभ हानि होते हैं, यह बड़ी भूल है। सुख दुख किससे होए? पर वस्तु से, तो ये बड़ी भूल है। पर हम्म। वस्तु में इस जीव के सुख दुख का संग्रह किया हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि पर पदार्थ में इस जीव के कोई सुख दुख का संग्रह नहीं हो रखा है ना, मतलब जो जिससे दूसरी वह चीजें हैं पर उन्होंने वस्तु अपने जीव अंदर को। सुख या दुख स्टोर नहीं किए हुए, कि आप जाके ले आओ हाँ, कोई चीज खरीद के उसके अंदर हाँ, सुख है हाँ, उसके अंदर दुख है, ऐसा नहीं। एक चीज आज हमें बिल्कुल, सुख रूप बिल्कुल, लग रही है, कल को हमें दुख रूप लग सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप मूवी देखने जाते हो, वहां पे थिएटर में आप बैठते हो, 500 लोग उस मूवी को, एक ही मूवी को देख रहे हैं, लेकिन 500 की ख्यालात एक ही हो, ऐसा नहीं संभव नहीं है। किसी को वही मूवी महाबोर लगेगी, वो सो जाएगा, और कोई अपनी पलकें तक नहीं झपकेगा, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी लगेगी। वस्तु वही, समय वही, जगह वही, माहौल वही, फिर भी अपनी इष्ट अनिष्ट की फीलिंग कल्पना अलग अलग। हमने स्वयं ने कर रखी है, हम्म। अपने राग द्वेष करके, है ना। हम्म। समझ में आया? हम्म। हाँ। प्रश्न, हिंसा आदि 5 पापों से विरक्त होने की भावना करने को कहा, परंतु मिथ्यात्व तो महापाप है, तथापि हम्म। छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या कहा? कि विरक्त होने की भावना भावना करने को कहा है। आप छोड़ने की बात क्यों नहीं करते हो? कि हम्म। हम जो है उनसे छोड़ने की भावना,
अरे सीधा छोड़ने का बोलो, भावना क्या करनी है। छोड़ दिया तो, लेकिन फिर भी हमारा मन पड़ा हुआ है, तो फिर हाँ छोड़ने का फायदा हाँ, क्या? विरक्ति बिल्कुल। हो गई तो छूट मतलब ही जाएगा अपने आप। भावना का मतलब होता है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। हम्म। छोड़ने का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि हमारी भावना अगर स्ट्रांग नहीं है और कल को कोई चीज हमारे सामने ऐसी आई, ऐसी अवस्था आई, तो हम फिर बहक सकते हैं, है ना, बहक जाएंगे। छोड़ा तो कईयों बार है, छोड़ा हम्म। तो कईयों बार है। हम्म। यह अध्याय इसका प्ररूपण करता है कि सम्यक दृष्टि जीव के जैसा शुभ आश्रम होता है। समझ में आई कि सम्यक दृष्टि हाँ। के जीव के कैसा शुभ आश्रम होता है, इस बात के बारे में ये बताता है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व रूप महापाप तो होता ही नहीं, इसलिए इस संबंधी वर्णन इस अध्याय में नहीं है। पकड़ में आई बात। हम्म। इस अध्याय में सम्यक दर्शन के बाद होने वाले व्रत संबंधी वर्णन है। जिसने मिथ्यात्व छोड़ा हो वही असंयत सम्यक दृष्टि, वही असंयत सम्यक दृष्टि यानी कि, असंयत सम्यक दृष्टि यानी कि कौन, कि वही कौन हो सकता है, असंयत सम्यक दृष्टि देशव्रति जिसने और व्रत वगैरह नहीं सर्वव्रति। लिए। हाँ, हो सकता है। ठीक है, हम्म। पकड़ में आई बात। नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी नहीं ना अलग से, ये टॉपिक अलग से, तो अलग से कोई बात डिस्कस। नहीं है, कोई कोई बात नहीं है। इनका ये मतलब है कि जो चौथे गुण स्थानवर्ती है जिनका सम्यक्त्व छूट गया है, क्या, हम्म। सम्यक्त्व छूट गया है, वो ही असंयत सम्यक दृष्टि हो सकता है। ठीक है, जिनका मिथ्यात्व छूट गया, सॉरी मैं गलत बोल गया, मिथ्यात्व छूट गया है, वही असंयत सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है, देशव्रति और सर्वविरति हो सकता परवर्ती। है। हम्म। भैया जो चौथे गुण स्थान में वो कौन है, असंयमी है ना, हाँ। अविरति है ना, अविरति। ठीक है ना, तो वो क्या बन सकता है, वही पांचवें गुण स्थान में जा सकता है, देश विरत धारण कर सकता है, और वही सर्वविरत, सर्वविरत का मतलब मतलब क्या, मुनि व्रत छठे मुनि गुण बना स्थान। धारण कर हम्म। सकता है। यह हम्म। सिद्धांत इस अध्याय के 18वें सूत्र में कहा गया है। आगे पढ़ेंगे। हम्म। मिथ्या दर्शन महापाप है। पकड़ में आई बात की नहीं पकड़ में आई। हाँ। मिथ्या दर्शन महापाप है, उसे छोड़ने को पहले छठे अध्याय के 13वें सूत्र में कहा है, और फिर अब 8वें अध्याय के पहले सूत्र में कहेंगे। हम्म। हम्म। ठीक है ना। हम्म। आज के लिए इतना ही, कल 11वें सूत्र से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार।